वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव के साथ साथ नवरात्र भी चल रहे हैं और ऐसे में अब मध्य प्रदेश की सियासत में तंत्र मंत्र की एंट्री हो चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी इलेक्शन में तंत्र मंत्र की एंट्री। तंत्र से मिलेगा जीत का मंत्र। तंत्र मंत्र के सहारे अब एमपी की सियासत। नवरात्रि में शुरू हुआ चुनावी जीत के लिए तंत्र मंत्र। चुनावी माहौल में जीत के लिए पार्टियां हर रास्ते पर चलने को तैयार दिख रही हैं। कोई भक्ति तो कोई तंत्र साधकों का सहारा ले रहा है। उज्जैन वैसे तो नवरात्र में हमेशा से ही तंत्र साधकों के लिए विशेष स्थान होता है, लेकिन इस बार चुनावी माहौल में तंत्र साधक प्रत्याशियों के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं। दरअसल अब उज्जैन के शमशान में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाने को लेकर तांत्रिकों के तांत्रिक क्रिया करने का मामला सामने आया है। उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे सोमवार आधी रात को चक्र तीर्थ शमशान में जल रही चिताओं के पास आधा दर्जन तांत्रिक तंत्र क्रिया कर रहे थे। मंत्रोच्चार के साथ डरा देने वाली आवाजों के बीच हवन सामग्री, नींबू, शराब सहित अनुपूजा पाठ का सामान रखकर भैरव भगवान की मूर्ति के पास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का फोटो लगाकर सभी तंत्र साधक कांग्रेस की जीत के लिए तंत्र क्रिया करते नजर आए। यहाँ पर जो है अनुष्ठान चल रहा है और अनुष्ठान चल रहा है अपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को वापस से बिठाने के लिए और सब अपनी अपनी ताकत लगाते हैं। सब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे। उस तरह से हम साधक लोग हैं, हमारी मंत्र शक्ति तंत्र शक्ति के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा और उनके सफल होने की कामना की जाएगी। ये अनुष्ठान रात को 1:30 से 2 बजे तक चलेगा और संलग्न नवरात्रि के माता जी के पर्व चल रहा है, ये शारदीय नवरात्रि चल रही है। और अभी एक विशेष मुहूर्त गया है जिसमें कि गया है कि सूर्य ग्रहण के साथ साथ अमावस्या भी थी और अमावस्या के साथ नवरात्रि भी शुरू हो चुकी थी। तो उसके चलते ये जो अनुष्ठान का मतलब प्रारंभ हुआ है, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। क्या है विजय अनुष्ठान? जीत के लिए बगलामुखी, भैरवी, भैरव, पुतली साधना के साथ विजय अनुष्ठान किया जाता है। ये तंत्र क्रिया 9 दिन तक सतत चलती है। पूजन करीब 9 बजे रात को शुरू होकर देर रात 1 बजे तक होती है। हालांकि मामला राजनीति से जुड़ा था तो सियासत भी गर्मा गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश को कांग्रेस ने बीमारू राज्य बना दिया था और इसीलिए बीजेपी के विकास के चमत्कार से डरकर अब कांग्रेस तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है। अब शमशान घाटों में तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। क्या गजब है, कांग्रेस यहाँ तक पहुँच गई। लोकतंत्र है जनता की सेवा का माध्यम। हम सेवा के आधार पर जनता के बीच में जाएं। हमने विकास किया है, उसको लेके जनता के बीच में जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद जिन लोगों ने किया, उनके पास बताने को कुछ नहीं है। हम सेवा और विकास के आधार पर जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर धर्म की आड़ में मुद्दे भटकाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी खुद ही तंत्र मंत्र करवाकर कांग्रेस को बीच में घसीटकर बदनाम करना चाहती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई और खिसियाई हुई है कि ये सारे यंत्र तंत्र मंत्र खुद करके और कांग्रेस पार्टी का नाम लगाना चाह रहे हैं। पर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, धर्म आस्था व्यक्ति का निजी मामला है। कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है। आप कौन है ये सवाल पूछने वाले? और आपको आज ये बताना चाहिए था कि 29,000 योजनाओं में से कितनी योजनाएं आप पूरी कर चुके हैं, आपकी उपलब्धियां क्या हैं, वो बताने की बजाय आप फिर धर्म को अपनी असफलताओं की आड़ बना रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि राम राजा दरबार में चढ़ावा चोरी क्यों हो रही है आपकी नाक के नीचे? मध्य प्रदेश की सियासत में अब हर तरीके की रणनीतियां दिखाई दे रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी जीत की कवायदों में पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब जब प्रदेश की राजनीति में तंत्र मंत्र की एंट्री हुई है तो देखना दिलचस्प होगा कि ये तंत्र मंत्र किसके काम आता है। BSTV के लिए कैमरा पर्सन साजिद के साथ प्रखर जैन की रिपोर्ट।